हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बारे में। इससे पहले हम लोग थिंग्स अराउंड अस चैप्टर में ये सीख चुके हैं कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और उनका फीचर्स क्या होता है, उनके बीच डिफरेंस क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के यूसेस क्या होते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं और ये पार्ट 1 में मैंने बता दिया है। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आई बटन में भी आप उसे देख के सीख सकते हैं कि जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो मैं बता चुका हूँ, उसके बारे में आप वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक है नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है और सीखा है, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में। तो फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने बताया था बच्चों कि फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग क्या क्या हो सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ईट, लिविंग थिंग्स कैन फील, अगर उसे चोट लगती है तो महसूस होता है। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, यानी वो फिर से अपने जैसी प्रजाति को या अपने जैसे यंग वंस को वो फिर से रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना कि लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑल्सो, राइट। लिविंग थिंग्स मूव भी करता है, यानी कि अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल भी करके चला जा सकता है। जैसे लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बीइंग, एनिमल, राइट, और प्लांट, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं, तो ये मूव भी करते हैं, राइट। तो ये अगर आप लोग इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखना ना भूलेंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे भी दिया है। तो आज का टॉपिक है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा भी है। आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, यानी कि नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। आपने देखा होगा हवा, यानी कि एयर, पानी को देखा होगा, आपके रॉक्स को देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इसको क्या आपने बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है। अगर हम रॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो रॉक है, क्या आपने इसको बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है। क्या ये जो हवा है या ये फिर जो पानी है, क्या आपने इसको बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है। दे आर फाउंड इन नेचर, राइट। जैसे कि ये रॉक्स है तो ये नेचर में मिलेगा हमें। कहाँ मिलेगा? नेचर में, हमेशा। नेचर यानी कि प्रकृति में, जो हमें नेचर ने दिया है। तो थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, लाइक रॉक, ओके, एयर, वाटर। इसको हम बना नहीं सकते हैं, ये ऑलरेडी नेचर से हमें गिफ्ट मिला हुआ है, तो इसे हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। जो पानी आप पीते हैं घर पे, वो नेचुरल थिंग्स है। पहाड़, चट्टान जो आप देखते हैं, कभी कभी आप घूमने गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, आपने देखा होगा, वो नेचुरल थिंग्स होता है बच्चों, है ना। तो नेचुरल थिंग्स कैन फाउंड इन नेचर। तो इसका डिफिनीशन बहुत सिंपल है, हम लिख सकते हैं नेचुरल थिंग्स का कि थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर, थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग, राइट। थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। बहुत सिंपल, ये तो बहुत ईजी है, आप आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं नेचुरल थिंग्स, ओके। थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, यानी वैसी वस्तुएं जो कि नेचर में मिलती हैं या पाई जाती हैं, उसे हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप देख भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया रॉक्स, राइट, या फिर हम एयर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। यू कैन सी, आपको इसके इमेजेस आसानी के साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। रॉक्स, एयर, वाटर, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी क्या है? ये सभी नेचुरल थिंग्स हैं जो कि हमें नेचर से मिलता है। जो कि हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल थिंग्स, तो हमने जान लिया थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, ओके। अब सवाल उठता है कि सभी चीज़ें हमें नेचर से नहीं मिल सकती है। बिल्कुल नहीं मिल सकती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अपनी रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी जो ज़रूरत होती है बच्चों, उसके अनुसार हम उसको बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में चौक है, आपके पास बुक है,
आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, आपका बैग है, ये सब चीज़ें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। और इसे किसने बनाया है? हम लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने, राइट। मानव ने इन सब चीज़ों का निर्माण किया है, बनाया है। इसको बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह के यूसेज हुए होंगे इसमें। जैसे कि आपका बुक है तो उसमें पेपर का यूज होता है, आपका बैग है उसमें हम फैब्रिक यूज करते हैं, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें मैन मेड चीज़ें होती हैं, जो चीज़ हम बनाते हैं, जैसे चॉक, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये मैन मेड थिंग्स है, राइट। तो थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, राइट। तो अगर हम मैन मेड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मैन मेड लिख सकते हैं, क्या है? थिंग्स। इसका डिफिनीशन आप इजीली लिख सकते हो बच्चों, थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन या ह्यूमन बींग, राइट। ह्यूमन बींग आर कॉल्ड व्हाट? मैन मेड थिंग्स, या इससे हम लोग सिंथेटिक भी बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, सॉरी, ओके। मैन मेड थिंग्स, आप इसके कुछ इमेजेज आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो बच्चों। ये है कुछ इमेजेज मैन मेड का, जैसे कि मैंने बताया बुक, ये मैन मेड थिंग्स है। पेंसिल, ये मैन मेड थिंग्स है। इरेजर, ये मैन मेड थिंग्स है, ओके। हमारा बैग मैन मेड थिंग्स है। या आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जिससे आप स्कूल आना पसंद करते हो, योर साइकिल चलाना सबको पसंद है। छोटा बच्चा जैसे ग्रो करता है ना, कल हम लोगों ने सीखा था, कल यानी कि पिछले वीडियो में, कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, वो ग्रो कर सकता है। लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? तो ह्यूमन बीइंग होता है, या फिर एनिमल, या फिर प्लांट। तो जब ग्रो करते हैं हम लोग, धीरे धीरे जैसे ग्रो करते हैं, तो हमें क्या होता है बच्चों? हमें चाहिए होती है हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग चीज़ें। बहुत छोटे होते हैं तो हमें खिलौने चाहिए होते हैं, थोड़ा सा ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हमें साइकिल चाहिए होती है। तो जो आपका टॉय है या फिर आपकी जो ये साइकिल है, ये भी क्या है? मैन मेड थिंग्स है। क्यों? क्योंकि इसे किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने, हम लोगों ने बनाया बच्चों। तो मैन मेड थिंग्स में हमारा साइकिल भी हो सकता है, मैन मेड थिंग्स में हमारी बस हो सकती है, मैन मेड थिंग्स में हम जो हम स्कूल आते हैं, हमारी स्कूल वैन हो सकती है मैन मेड थिंग्स में, जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, दैट आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, राइट। तो बेसिकली नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में यही डिफरेंस होता है। नेचुरल थिंग्स कैन बी फाउंड इन नेचर, जो कि हमें नेचर प्रकृति में मिलता है, उसे हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। और मैन मेड थिंग्स कैन बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स। Okay, you can see several images here, man-made things, like बहुत सारी इमेजेज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, काऊ, बफेलो, टाइगर, ओके, प्लांट्स, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है, ओके। नॉन लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि चेयर, योर कार, योर पेंसिल, योर शॉर्पनर, इरेजर। तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है, हम लोग बनाते हैं, इसलिए वो मैन मेड थिंग्स कहलाता है। तो आज बहुत इजीली आपने सीखा कि नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में क्या होता है। तो अगर हम इस चैप्टर को एक बार देखें, थिंग्स अराउंड अस, तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने सीखा इस चैप्टर में, और जो हम लोग सीख चुके हैं, पहले हम लोगों ने सीखा लिविंग थिंग्स, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जाना बच्चों लिविंग थिंग्स के अलावा फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ओके। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने यूसेज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। यूसेज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। उसके बाद आज हम लोगों ने सीखा नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, ओके। नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, ओके। तो ये कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड
मैंने टॉपिक्स थे जिनको मैंने रिवाइज करा दिया, रिकैप करा दिया, आप देख सकते हो। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में सीखा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इस रिलेटेड को चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ओके, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, ये सभी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत जल्द इस वीडियो के सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं अटैच कर दूंगा, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आपका कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर भी जब भी अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून with the next chapter.